बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल के साथ द करियर हाउस से मैं हूं अली बाबर। सो डियर लर्नर्स, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की स्किल्स लर्न करना चाह रहे हैं और चैनल पे नए हैं तो आपसे दरख्वास्त, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल की फौरी अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। सो आज के ट्यूटोरियल में हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्लिपबोर्ड, और क्लिपबोर्ड की ऑप्शंस बहुत अहम है क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट्स या रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं तो आपको कट, कॉपी एंड पेस्ट की ऑप्शंस को बार बार यूज़ करना पड़ता है। तो इस हवाले से आज का ट्यूटोरियल बहुत अहम है। सो बी फोकस्ड एंड लेट्स स्टार्ट। आज के ट्यूटोरियल के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल ओपन करते हैं। आज जैसा कि हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मेन्यू बार में पहला ग्रुप जो है क्लिपबोर्ड। सो क्लिपबोर्ड में हमारे पास मेनली 4 किस्म की ऑप्शंस आती हैं, लाइक कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर। सो हम वन बाय वन इसकी प्रैक्टिस करते हैं। और पेस्ट के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि जब भी हमने कोई भी चीज़ पेस्ट करनी है, डेफिनेटली अगर आपने उसको कट किया है किसी जगह से या कॉपी किया है तो आपके पास पेस्ट की ऑप्शन जो है वो अनेबल होती है। कॉपी के लिए क्या करते हैं कि देखिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास कर्सर ब्लिंक हो रहा है। अब आपने कर्सर को पकड़ते हुए किसी भी एरिया से अगर आप टेक्स्ट कॉपी करना चाहें, लाइक मैं फर्स्ट लाइन को ही यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और हम यहाँ से राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद हम इसको कॉपी करते हैं। कॉपी हम 3 तरह से कर सकते हैं, या तो हम राइट क्लिक करें और कॉपी की ऑप्शन ऐसे मेन्यू बार से सिलेक्ट कर लें, टूल से हम कॉपी की ऑप्शन सिलेक्ट करें, और या फिर हम शॉर्टकट की इस्तेमाल करें, लाइक कंट्रोल और सी प्रेस करें तो अब कॉपी हो चुका है। यहाँ पे किसी लोकेशन पे आते हैं, लाइक एंटर की प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। अब पेस्ट के लिए अगेन आपके पास 3 ऑप्शन ही हैं, लाइक आप राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ से पेस्ट की कोई भी ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, या आप टूल बार को यूज़ करते हुए पेस्ट कर लीजिए, और या फिर आप सिंपल कंट्रोल वी प्रेस करें तो आपके पास ये देखिए कॉपी होने के बाद डॉक्यूमेंट या आपका जो टेक्स्ट है वो पेस्ट हो चुका है। अब हम देखते हैं कट और पेस्ट। कट और पेस्ट के लिए क्या है कि हम अपने जो डिज़ायर्ड टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हाईलाइट होने के बाद अब हम इसको कट कर सकते हैं। कट करने के लिए अगेन हम राइट क्लिक करें और कट की ऑप्शन चूज़ कर लें, या हम फिर टूल बार में आए और टूल बार में यहाँ से आके हम कट की ऑप्शन यूज़, या हम शॉर्टकट की इस्तेमाल करें, लाइक हम कंट्रोल एक्स करें तो ये देखिए डॉक्यूमेंट हमारा कट हो चुका है इस लोकेशन से। हम एंटर की प्रेस करते हैं। एंटर की प्रेस करने के बाद हम इसको पेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट में किसी भी जगह पे जाकर उसको पेस्ट कर सकते हैं। मैं इसके आगे ही इसको पेस्ट करके इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। लाइक हम यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं, अगेन हम 3 तरह की ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, लाइक राइट क्लिक करने के बाद हम पेस्ट की ऑप्शन चूज़ करें, या फिर हम टूल बार में से पेस्ट की ऑप्शन यूज़ करें, या हम सिंपली अपने कीबोर्ड से कंट्रोल+V। पेस्ट में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन अपीयर हो रहे हैं, लाइक कीप सोर्स फॉर्मेटिंग में क्या होता है कि आप जहाँ से आपने डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट को कॉपी किया है आप उसी तरह की फॉर्मेट पे पेस्ट कर दें, या फिर आप जस्ट मर्ज फॉर्मेटिंग कर दें। हम इसकी 1 बाय 1 प्रैक्टिस करते हैं। हम इस टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद हम इसको पेस्ट करना चाह रहे हैं ऊपर। अब हम राइट क्लिक करते हैं तो अब देखिए सबसे पहले हम पहली ऑप्शन चूज़ करते हैं कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग में क्या है कि जो टेक्स्ट हमने कलर उनके साथ हमने कॉपी किया था वो एज इट इज़ पेस्ट हो चुका है। हम कंट्रोल जी प्रेस करते हैं, अगेन हम कंट्रोल सी करते हैं और इसी लोकेशन पे आने के बाद हम राइट क्लिक करते हैं। अब हम चूज़ करते हैं कीप टेक्स्ट ओनली। अब ये देखिए कि जैसे ही हमने कीप टेक्स्ट ओनली किया, इस दफ़ा उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो साथ पेस्ट नहीं हुई, जस्ट हमारा टेक्स्ट जो है वो पेस्ट हुआ है। हम कंट्रोल जी प्रेस करते हैं, अगेन हम इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम अगेन उसी लोकेशन पे आते हैं, राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखिए कि पिक्चर पेस्ट भी हमारे पास ऑप्शन आ रही है, लाइक आपने जो टेक्स्ट कॉपी किया है उसको आप एज अ पिक्चर पेस्ट कर देते हैं। तो ये देखिए आपकी बार, तो जैसे ही आप पिक्चर पेस्ट करते हैं तो आपके पास पिक्चर फॉर्मेट टूल बार ऊपर अपीयर हो रहा है। आप अपनी पिक्चर को किसी भी वे में जाके, लाइक हम क्रॉप करना चाहें या आप उसको किसी भी वे में मैनेज करना चाहें तो आप इजीली यहाँ से, मैं इसको क्रॉप कर रहा हूँ, ये देख क्रॉप करने के बाद मैं इसको रीस्ट्रक्चर करता हूँ यूँ करके। तो अब जो मेरा टेक्स्ट था वो एज अ पिक्चर पेस्ट हो चुका है। कॉपी, कंट्रोल सी करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद हमारे पास अगर हमने डिफरेंट लोकेशन से जो फॉर्मेटिंग को कॉपी किया है और अब हम फॉर्मेटिंग को मर्ज करना चाहते हैं तो देखिए सेकंड ऑप्शन पे हमारे पास मर्ज फॉर्मेटिंग है। तो जैसे ही हम मर्ज फॉर्मेटिंग करते हैं
तो अब जितनी भी किस्म की फॉर्मेटिंग है वो मर्ज होने के बाद हमारा जो सिंपल या रेगुलर टेक्स्ट है उस शेप में अपीयर हो। उसके बाद हम देखते हैं फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, लाइक आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर डिफरेंट किस्म की कलर और फॉन्ट्स यूज़ किए हैं और आप इसी तरह का, लाइक ये जो मैंने बोल्ड किया है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इंटरफेस, इस टेक्स्ट का जो फॉन्ट है वो मैं दूसरी किसी लोकेशन पे अप्लाई करना चाहता हूँ। मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद हम टूल बार में से यहाँ से सिलेक्ट करते हैं फॉर्मेट पेंटर की ऑप्शन। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो वो देखिए कि वो एक ब्रश आइकन के साथ अपीयर हो रहा है। अब जहाँ पे हम फॉर्मेट पेंटर अप्लाई करना चाहते हैं हम क्या करते हैं, उस लोकेशन पे आते हैं और जस्ट पकड़ के ड्रैग करते हैं जितना भी टेक्स्ट हमें रिक्वायर्ड है। तो ये देखिए तो फॉर्मेटिंग हमने कॉपी की थी वो एज इट इज़ दूसरी लोकेशन के ऊपर पेस्ट हो चुकी है। फॉर्मेट पेंटर की एक शॉर्टकट की भी है, लाइक आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड से प्रेस कीजिए कंट्रोल शिफ्ट के बाद जिस भी डिज़ायर्ड लोकेशन पे आप फॉर्मेटिंग पेंटर करना चाह रहे हैं आप उस लोकेशन को सिलेक्ट कीजिए। अब कीबोर्ड से प्रेस कीजिए कंट्रोल शिफ्ट वी। तो अब ये देखिए कि जो हमने फ़ॉन्ट स्टाइल ऊपर से सिलेक्ट किया था और उसको कॉपी करने के बाद हमने किसी दूसरी लोकेशन पे उसको पेस्ट कर दिया। तो क्लिपबोर्ड का इस्तेमाल करते हुए आप कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर को इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। सो डियर लर्नर्स, उम्मीद है हमारा आज का ट्यूटोरियल आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्लिपबोर्ड अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्पफुल होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स में जो लोग भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्किल सीखना चाह रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। अपनी कीमती राय के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप हमें अपना वीडियो फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल में आपसे फिर मुलाकात होती, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।